नमस्ते। मेरा नाम कंचन गुप्ता है, मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा क्योंकि हमारी जितनी वहाँ कंटेस्टेंट थी, जितने लोग थे वहाँ, वो सारे बहुत बहुत अच्छे कंट्री से और अच्छे टैलेंट के साथ आए थे। नमस्ते। मेरा नाम कंचन गुप्ता है, मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा क्योंकि हमारी जितनी वहाँ कंटेस्टेंट थी, जितने लोग थे वहाँ, वो सारे बहुत बहुत अच्छे कंट्री से और अच्छे टैलेंट के साथ आए थे और सबने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। बहुत कुछ सीखने को मिला, मैंने भी बहुत कुछ सिखाया और बहुत मज़ा आया। उनसे दोस्ती हुई, आपस में बातें शेयर हुई और काफ़ी हेल्पफुल थे वो और काफ़ी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और हमने बहुत अच्छा वहाँ एक के बाद एक जो हमारे वहाँ पे टैलेंट राउंड था या स्पीच थी वो हमने करी और सबने बहुत अच्छा किया। मेरा नाम अमीशा चौधरी है और मैं फाउंडर डायरेक्टर ऑफ मिसेस इंडिया लेगेसी ऑर्गेनाइजेशन की डायरेक्टर हूँ। और मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि हमने इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल करी। मिसेस यूनिवर्स ऑर्गेनाइजेशन का ये 46वां सीज़न था जो ऑर्गेनाइज हुआ। हर साल इनका जो एडिशन है वो अलग देशों में होता है। इस बार इन्होंने मनीला फिलीपींस में ऑर्गेनाइज़ किया, जहाँ पे 90 से ज़्यादा देशों ने पार्टिसिपेट किया था। अलग अलग देशों से डेलीगेट्स आए थे। और बहुत ख़ास बात इस प्लेटफॉर्म की मिसेस यूनिवर्स ऑर्गेनाइजेशन की ये रही है हमेशा से कि ये डोमेस्टिक वायलेंस फोरम पे बहुत ध्यान देते हैं। उसको लेके एक बहुत बड़ा फोरम ऑर्गेनाइज़ करते हैं, जहाँ पे हर कंट्री से जो भी डेलीगेट्स आते हैं वो अपने देश में जो भी डोमेस्टिक अब्यूज़ और डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर मुद्दे हैं उसके ऊपर प्रेजेंटेशन देते हैं। तो आई एम वेरी प्राउड कि कंचन गुप्ता ने इंडिया के जितने भी हमारे डोमेस्टिक वायलेंस के जितने भी केसेस हैं, छत्तीसगढ़ से रिलेटेड जितनी भी जो भी पिछले कुछ समय में केसेस फाइल हुए हैं, इन्होंने मीटिंग भी करी पर्सनल वहाँ पे कुछ पुलिस ऑफिसर्स से भिलाई के और रायपुर के। और एक ग्राफ तैयार किया हम लोगों ने कि क्या क्या जो हैं जो डेली बेसिस पे जो मैरिड लेडीज़ हैं या फिर जो गर्ल चाइल्ड हैं अपने घरों में या फिर आसपास के इलाकों में डोमेस्टिक अब्यूज़ जो है किस तरीके से वो उससे लड़ती हैं, क्या क्या सहन करती हैं। तो इसके ऊपर एक प्रेजेंटेशन तैयार की गई और वहाँ पे इन्होंने बहुत बखूबी से उस चीज़ को प्रेजेंट किया मिसेस यूनिवर्स ऑर्गेनाइजेशन में। और काफ़ी ऐसे बहुत खूबसूरत सफ़र रहा क्योंकि मैं खुद पर्सनली इस बार कंचन के साथ वहाँ पर गई थी और मैंने काफ़ी नज़दीकी से देखा कि इतने बड़े लेवल पे प्लेटफॉर्म पे जो कंपटीशन है वो कितना टफ़ होता है, जो मुकाबला है वो काफ़ी कॉम्पिटिटिव होता है। और काफ़ी सारी ख़ास चीज़ें हैं जो हमने हिंदुस्तान को वहाँ पे वहाँ हमारे कंट्री का जो कल्चर है, हमारे जो कंट्री की रिप्रेजेंटेशन है, उसको हमने वहाँ पे जिस तरीके से कंचन गुप्ता ने प्रस्तुत किया, जिन तैयारियों के साथ हम वहाँ गए थे, वो बखूबी इन्होंने वहाँ पे निभाया है। और इतनी बड़ी उपलब्धि जो मिसेस एलीट यूनिवर्स की जो इन्होंने ये टाइटल जो हासिल किया है, मेरे लिए ये बहुत खूबसूरत सफ़र इनके साथ रहा और बहुत काबिल तारीफ़ है जिस तरीके से इन्होंने इतना टफ़ जो कंपटीशन 90 लोगों के बीच में दिन रात 10 दिन तरह तरह के राउंड्स, चाहे वो नेशनल कॉस्ट्यूम हो। आप सभी जानते हैं कि ब्यूटी पैजेंट में इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे नेशनल कॉस्ट्यूम क्या मायने रखता है, क्योंकि वहाँ सभी लोग अपने अपने जो कंट्री के कॉस्ट्यूम है एक कॉस्ट्यूम की तरह ज़रिए से वो अपना जो है वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन देते हैं। तो बहुत ख़ास रहा इनका वो राउंड भी। बाकी खुद बताएंगी कि उन्होंने किस तरीके से उसको जी वहाँ पे प्रेजेंट किया। ओके, कंचन जी, अमीशा जी ने कहा कि बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वहाँ पर आपके ऊपर, तो वो फीलिंग के बारे में बताइए जब आपको ये क्राउन से नवाजित किया गया। क्या कहना चाहेंगे उस बारे में, अगर उस मूवमेंट और उस फीलिंग के बारे में अगर बताना चाहें। बहुत बहुत सुंदर और बहुत खूबसूरत फीलिंग होती है एक औरत के लिए जब उनके सर पे ताज सजता है और वो फीलिंग हम शब्दों में नहीं बोल सकते। मेरी स्माइल से आप पता कर सकते हैं, या जितनी औरतें हैं जो जीतना चाहती हैं वो इसी उम्मीद पे आगे बढ़ती है कि हमें कुछ मिले, और मैं भी उसी उम्मीद से गई थी और मैंने एक ताज जीता
और ये एक्सपीरियंस हमेशा के लिए मेरी ज़िंदगी भर की एक याद रह के आ गया है कि ये एक्सपीरियंस मेरा है और ये क्राउन मेरा है जो भारत के लिए मैं यहाँ लाई। राइट। और हमेशा जी सेम सवाल आपसे भी है, क्या फीलिंग थी वो जब इनको ये क्राउन पहनाया गया कंचन जी को, और आप भी मुझे लगता है कि थोड़ी इमोशनल हुई होंगी वो टाइम पे, अगर आप शेयर करना चाहें उस मोमेंट के बारे में, उस फीलिंग के बारे जी में। बिल्कुल। ये जो फिनाले था 46th सीज़न का मिसेस यूनिवर्स का, ये वहाँ एक काफ़ी खूबसूरत तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया गया था। सभी लोग जो चीयर लीडर्स थे, वेल विशर्स थे, फैमिली फ्रेंड्स, जितने भी डेलीगेट्स के वहाँ पे ऑडिटोरियम में बैठे थे, सब अपने अपने डेलीगेट्स को सपोर्ट कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ मैं मेरी टीम कंचन गुप्ता के लिए इंडिया सपोर्ट कर रही थी, तिरंगा लहरा रहे थे। तो यही अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है जब आप बाहर विदेश में अपने देश का नाम लेते हो, क्योंकि बहुत ख़ास बात है इस ब्यूटी कंपटीशन की या किसी भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म की कि आप अपनी कंट्री के नाम से जाने जाते हो। वहाँ पे आपकी पर्सनल खुद के नाम से आपको कम बुलाया जाता है। तो अगर हम चीख के अगर उनको सपोर्ट कर रहे थे तो इंडिया इंडिया बोल रहे थे जब भी कंचन गुप्ता आ रही थी प्लेटफॉर्म पे। और मेरे वाकई में मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे जब उनका नाम अनाउंस किया गया एज मिसेस एलीट यूनिवर्स। मुझे सच में मैं बहुत इमोशनल हो गई, मैं नर्वस हो गई, मेरे बटरफ्लाइज हो रहे थे, काफ़ी मिक्स्ड फीलिंग थी। मैं अपने आप को सोच रही थी कि मैं ही स्टेज पे खड़ी हूँ शायद, और हर जो मतलब कोई भी ऐसी जो फीलिंग थी जो मैं कह सकती हूँ कि खुशी की या आंखों में आंसू आने वाली या मुस्कुराहट वाली या गला फाड़कर चिल्लाने वाली उनको सपोर्ट करने के लिए, तो वो सारी फीलिंग्स रही थी। और बहुत ही प्राउड फील कर रही थी मैं सारी कंट्री के लिए, सारी इंडियन मैरिड वुमेन के लिए, इनकी फैमिली के लिए, अपनी पूरी टीम के लिए। सो इट वाज रियली अ प्राउड मोमेंट। वैसे तो क्राउन सजा हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन इसके पीछे बहुत सारी मेहनत थी, बहुत सारी प्रिपरेशन थी। अगर उस बारे में कुछ बताएं कि आपको क्या क्या तैयारी करनी पड़ी और क्या क्या प्रिपरेशन से गुजरना पड़ा, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं आपसे इंस्पायर होने वाली हैं। जी बिल्कुल। जैसे कि ये सबको पता है कि 46 सीज़न था और ये डोमेस्टिक वायलेंस के लिए ये काम करते हैं, ये वाला जो इंटरनेशनल पैजेंट है। एंड मैं सारे देशों से जो बहुत खूबसूरत महिलाएं, बहुत खूबसूरत डेलीगेट्स आई थी, उन्होंने अपने देश को हर एक कॉस्ट्यूम से रिप्रेजेंट किया था कि उनके देश में क्या बखूबी होता है। मैंने रिप्रेजेंट किया था अपने देश को नीलकंठ से, जो कि शिव जी का अवतार है और साथ ही शुभ माना जाता है दशहरे के लिए कि किसी ने देख लिया तो उसे धन प्राप्ति होती है। तो मैंने भारत को रिप्रेजेंट किया नीलकंठ के पक्षी के रूप में कि मैं भारत को आगे ले जाऊं और उस पक्षी का नाम भी आगे ले जाऊं, क्योंकि हर कोई अलग अलग देश से आके अपने तिरंगे को या अपने झंडे को आगे लेके आता है। तो मैं नीलकंठ को ले आई थी और ये इतना अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा, एक गर्व भरा एक्सपीरियंस था, बहुत प्राउड मोमेंट था और सबने बहुत सराहा इस चीज़ को। और मैं ये चाहती हूँ कि मुझे देख के बाकी सारी औरतें, बाकी सारी महिलाएं इंस्पिरेशन लें और आगे आएं और बहुत अच्छा कुछ ऐसा भारत को रिप्रेजेंट करें जो भारत के किसी एक पक्षी या जानवर या कोई भी एक आप किसी भी एक मोमेंट को ले सकते हैं कि वो आगे जाए।